अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अबू बकर मुबीन यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, आप जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टैबलेट डैपा। ठीक है, डैपा ग्लिफ्लोजिन बहुत ही एक अच्छा फार्मूला जिसे ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कहा जाता है, यानी कि एंटी डायबिटिक भी कहा जाता है और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट भी कहा जाता है। अच्छा, एंटी डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के अंदर दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मतलब मेडिसिन है। ओरल जो इसकी डोज है रिकमेंडेड वो 5 मिलीग्राम है डेली। ठीक है, आप जो है जहाँ पे भी हमारी जो मेटफॉर्मिन है वो काम नहीं कर रही होती, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, तो वहाँ पे हम डेपाग्लिफ्लोजिन ये जो है ये इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट से। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर दी जाती है। काम क्या होता है मेन कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखना। लॉन्ग टर्म दी जा सकती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो हाई हो रहा होता है उसको ये डाउन रखती है। अच्छा, जहाँ पे हमारी मेटफॉर्मिन जो है वो काम नहीं कर रही होती या किसी भी रीनल इम्पेयरमेंट की जैसे वो जो किडनी फ्रेंडली नहीं है मेटफॉर्मिन, तो वहाँ पे हम डेपाग्लिफ्लोजिन देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये मोस्टली जो है ये भी जाके जो मेटाबोलाइज होती है ये किडनी के अंदर होती है। ठीक है, इसमें जो असल इसका साइड इफेक्ट है वो है हाइपोटेंशन। ये हाइपोटेंशन भी करवा देती है, समटाइम ये हाइपोग्लाइसीमिया भी करवा देती है। अगर तो पेशेंट की ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल है, रूटीन से कम हो रही है, तो वहाँ पे जाके ये हाइपोग्लाइसीमिया भी काज कर सकती है। अच्छा, डेपा जो है ये प्रेगनेंसी और जो पीड्स डोज है, एक तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल नहीं, इसकी कोई रिकमेंडेड डोज नहीं है। और दूसरा जो है प्रेगनेंसी, उसके अंदर भी ये डेपा जो है वो सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी में सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, अलबत्ता प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये अपना रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, दूसरा जो मेन साइड इफेक्ट है, एक हाइपोटेंशन है, दूसरा इसका जो ब्रेडिकार्डिया काज करती है, जो हार्ट की रफ्तार होती है, जो हार्ट बीट होती है हमारी, उसको डिक्रीज कर देती है। लेस देन 60 आ जाती है, तो वो लेस देन जब 50 आती है, पेशेंट जो है वो उसकी स्ट्रेस का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, जिगर के मरीज जो हैं उनके अंदर बिल्कुल भी जो, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म जो है मेनली या तो लीवर में होगा या फिर किडनी में जाके होगा, तो उनके अंदर भी ये कंट्राइंडिकेटेड है ड्रग। अच्छा, अब जो करने हैं वो क्या करने हैं कि पेशेंट को उसकी जो बीएमआई है, बीएमआई अगर तो मोर देन 27 है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट करना है। डोज एडजस्टमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो गया। अच्छा, एक ऐसा पेशेंट है हमारे पास जो कहता है कि मैं इंसुलिन जो है वो यूज नहीं करना चाहता और लॉन्ग टर्म मतलब है उसके जो मेरे लिए साइड इफेक्ट्स हैं, या मैं हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता हूँ, या मतलब मुझे जो है डिजीनेस हो जाती है, ऐसे लेजी हो जाता हूँ, फौरन उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो उन पेशेंट के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स लाइक डेपा जो है ये काफ़ी रोल प्ले करते हैं। फार्मा जो है इसकी हिल्टन फार्मा है, एक वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। ठीक है, तो ये जो है ये इकोनॉमिकल भी है। ये जो इस टाइम मेरे हाथ में है ये डेपा 10 मिलीग्राम की है। आप जो ये क्रॉनिक पेशेंट होते हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से चल रही होती है, उनके अंदर आप 10 मिलीग्राम की जो डोज है वो रिकमेंड करते हैं, जबकि रूटीन के अंदर आप 5 मिलीग्राम डोज जो है वो इसकी रिकमेंड करते हैं डेपा ग्लिफ्लोजिन की। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो साइड इफेक्ट्स की बात भी होगी। ठीक है, इसको मैनेज कैसे करना है, बेहतर जो इसका यूज़ करने का तरीका है, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो, क्योंकि उसने जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको देख के इसका डिसीजन लेना है कि कितनी मतलब है जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको देख के इसको डिसीजन लेना है। ठीक है, जो शुगर की डायग्नोसिस है उसमें 2 से 3 चीज़ें जो मेन आप लोगों को बता देता हूँ वो ये है कि पहली, उसके अंदर आपके पास फास्टिंग ब्लड शुगर की रीडिंग होनी लाजमी है, 2 से 3 रीडिंग फास्टिंग ब्लड शुगर की। उसके बाद रैंडम ब्लड शुगर इसी तरह 2 से 3 रीडिंग, और जो मेन है उसमें वो HbA1c है। HbA1c अगर किसी पेशेंट का हाई आ जाता है, वो 5.7 से ज़्यादा आ जाता है, उसकी जो नॉर्मल लेवल है वो 5.7 या 6.7 तक समटाइम्स प्री डायबिटिक जो है वो कैटेगराइज होते हैं। तो जो अगर तो 6 से 7 से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो डायबिटीज़ कंफर्म होती है, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, उनके अंदर आप पेशेंट्स के अंदर HbA1c जिनका रेज आ जाता है, फिर आप ये टैबलेट जो है वो शुरू करवाते हैं। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन डेपाग्लिफ्लोजिन के ऊपर।